हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी ग्रुप एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हैं। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं कि आज से आप सभी लोगों की ये क्लास शाम को 5 बजे इसी टाइम पर होगी। ठीक है, तो सभी लोग अपने आप आ जाए करिए पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं अपना कि क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए हम लोग की भूगोल क्लास है ना, भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग को ये जानना चाहिए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दे जाते हैं। पहला है हेरोडोटस, दूसरा है एनेक्जीमेंडर, तीसरा है इरेतेस्थनीज या फिर चौथा है हिकेटियस। देखिए तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है यहाँ से डी यानी हिकेटियस। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इरेटोस्थनीज, दूसरा है हिप्पार्कस, तीसरा है हिकेटियस और चौथा है हेरोडोटस। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है यहाँ से इरेटोस्थनीज। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका है, जो आप ये शब्द पढ़ते हैं जियोग्राफा, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हिकेटियस, दूसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, तीसरा है इरेतोस्थनीज और चौथा है अनेक्जीमेंडर। देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है सी यानी इरेतोस्थनीज। तो जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला है तीसरा ऑप्शन, जो भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ठीक, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो मतलब यहाँ से आपको इन्हीं तीनों में से एक ऑप्शन चुनना है जो सही हो, है ना। देखिए तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, और यही जो है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए तो राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था। ठीक है, तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है या किसने कहा था। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन देखिए। पहला है टॉलमी, दूसरा है कांट, तीसरा है वारेनियस और चौथा है टेलर। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर है सी यानी वारेनियस। ठीक है, वारेनियस ने भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये वारेनियस ने कहा था। और टालमी ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, टालमी ने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और अगला है हमारा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन है। पहला है टॉलमी, दूसरा है कांट, तीसरा है वारेनियस और चौथा है हम्बोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, ये है कांट। ठीक है, तो कांट ने ये कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। ठीक है, चलिए अब है 7वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फ्रेडरिक रेटजल, दूसरा है
ग्रिफिथ टेलर, तीसरा है फेवरे और चौथा है विडाल डी ला ब्लास। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है बी यानी ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने भूगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां कि वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है? यह किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन है। पहला है डटन, दूसरा है जेम्स हट्टन, तीसरा है डेविस और चौथा है वाल्टर पेंग। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है बी यानी जेम्स हट्टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, या किसने कहा था? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, या किसने कहा था? तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वाल्टर पेंग, दूसरा है WM डेविस, तीसरा है LC किंग और चौथा है पेल्टियर। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ से आपका राइट आंसर है बी यानी WM डेविस। ठीक है, 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी यानी WM डेविस। चलिए अगला है 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है ये देखते हैं कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? ठीक है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक स्थान प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ठीक है, यानी समझिए यहाँ पे कि कह रहा है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, या किसने कहा था? ठीक है, तो यही कथन है और ये पूछा है कि कथन किसने कहा था। तो यहाँ से पहला ऑप्शन क्या है? कार्ल सावर, दूसरा है NJ स्काइटमैन, तीसरा ऑप्शन है HJ मेडिकर और चौथा है DH हिटलसी। ठीक है, तो यहाँ सबका राइट आंसर क्या? आपका राइट आंसर है कार्ल सावर। तो कार्ल सावर ने कहा था कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक स्थान प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन कार्ल सावर का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगी हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने और भी स्टडी ग्रुपों में, कि और सब लोग भी इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप समझते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।